तो चलिए आज हम लोग देखते हैं MS वर्ड में होम मेन्यू, क्योंकि हम लोगों ने फाइल मेन्यू जो है वो हम तो देख लिए थे हम लोग। हमको क्या देखना है? होम मेन्यू। होम मेन्यू के अंतर्गत जितने भी ग्रुप आते हैं उनको जानेंगे हम लोग, उनके शॉर्टकट जानेंगे, उनके अंतर्गत ऑप्शंस को जानेंगे, ऑप्शंस के शॉर्टकट जानेंगे, उनको एक एक करके प्रयोग करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं होम मेन्यू पे, जिसका शॉर्टकट क्या होता है? अल्ट के साथ एच। क्या होता है? अल्ट के साथ एच होता है। अब होम मेन्यू में सबसे पहला जो आपको ग्रुप मिलता है, ये ग्रुप मिलता है क्लिपबोर्ड, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग करके ग्रुप आपका बना हुआ है। तो क्लिपबोर्ड जो ग्रुप होता है, इसके अंतर्गत आपको टोटल 4 ऑप्शन मिलते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का। क्या क्या? कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला नंबर होता है कट। हम कुछ इसमें ले लेते हैं, कुछ सबसे पहले प्रैक्टिस करने के लिए कुछ पैराग्राफ हम लोग इसमें इंसर्ट कराते हैं। ये पैराग्राफ इंसर्ट हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम लोग को अच्छे से ये क्या हो, विजुअल हो, दिखाई दे। ठीक है, इसको हम लोगों ने बड़ा कर लिया। अब देखते हैं पहला नंबर इसमें कट। कट का मतलब क्या होता है कि कट करना। कट और कॉपी दोनों ही सेम है, लेकिन कट में क्या होता है, ये डिफरेंस हम लोग देखेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे और कट पे क्लिक करेंगे तो ये चीज क्या हुई, कट हो गई। अब कर्सर हम जहां भी ले जाएंगे, वहां ले जाके अगर पेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। हाँ, कट हुई, पेस्ट भी हो रही है, लेकिन जहां से हमने कट कराया वहां से क्या हो जा रही है, कट जा रही है। यही डिफरेंस होता है क्या, कट और कॉपी में। अब इसी चीज को हम कट ना करके कॉपी कर दें तो वो चीज यहाँ तो रहेगी ही, एक और इसकी क्या हो जाएगी, कॉपी तैयार हो जाएगी। फिर जाके पेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी, वो पेस्ट हो जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है कट और कॉपी में। और कट और कॉपी की गई चीजों क्या कराते हैं, हम पेस्ट कराते हैं। और कट और कॉपी करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, वो जिसको आपको कट या कॉपी करना है वो सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, हम एक बार फिर से करके देखते हैं। ठीक है, बैक में आते हैं थोड़ा सा। अब इन सब का हम एक एक करके क्या देखते हैं, शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट हम किसका देखेंगे, कट और कॉपी का। कट का शॉर्टकट नॉर्मली क्या होता है, कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी। ठीक, ये होगा किसका शॉर्टकट, कट का शॉर्टकट होता है। किसका शॉर्टकट होता है, ये कट का शॉर्टकट होता है। ठीक, नीचे आते हैं हम, नीचे वाला क्या है, कंट्रोल प्लस सी, ये किसका शॉर्टकट है, ये कॉपी का शॉर्टकट है। नीचे आते हैं कंट्रोल प्लस वी, ये किसका शॉर्टकट है, ये पेस्ट का शॉर्टकट है। किसका शॉर्टकट है, ये पेस्ट का शॉर्टकट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको क्या होगी, समझ में आई होगी, कट, कॉपी एंड पेस्ट। अब अगर ये आपको शॉर्टकट याद ना हो कि तो क्या करेंगे आप, आपको करना है क्या कि देखो जो यक्स बना हुआ है, ये कट का निशान बना हुआ है, क्रॉस बना हुआ है, तो हम ऐसे याद कर लेंगे इसको, क्या हो गया कि कट करने के लिए कट का काम करते हैं। और कॉपी, कॉपी में पहला ऑप्शन ही पहला कैरेक्टर आ रहा है सी का, तो हम जान जाएंगे क्या होता है, वो कंट्रोल प्लस सी होता है। पेस्ट का आपको याद करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। इसको हम एक बार कर देते हैं डिलीट, और आ जाते हैं हम अपने अगले वाले ग्रुप में, जो की है फॉन्ट। फॉन्ट ग्रुप है। और फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत सबसे पहला ऑप्शन जो आपको मिलता है देखने को, ये क्या मिलता है, फॉन्ट स्टाइल का। किसका, फॉन्ट स्टाइल। कोई फॉन्ट, मान लो इस पैराग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसकी स्टाइल हमको चेंज करनी है तो हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, इसकी स्टाइल पे क्लिक करेंगे। अब जो स्टाइल हमको अच्छी लगे उस पर क्या कर देंगे, हम नॉर्मली ले जाके क्लिक कर देंगे। अब देखो ये स्टाइल जो सिलेक्ट थी वो चेंज हो गई, और दूसरी क्या है जो नहीं सिलेक्ट थी, डिसिलेक्ट थी, वो क्या है, वैसे की वैसे ही। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बगल में फॉन्ट की साइज, फॉन्ट का आकार, इस पे क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट किए गए फॉन्ट का साइज मतलब आकार भी क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जितना सिलेक्ट रहेगा उतने में क्या होगा, ये फॉन्ट की साइज आपकी अप्लाई होती है। उसके जस्ट बगल फॉन्ट की साइज ही है, उसको बोलते हैं ग्रो फॉन्ट। क्या बोलते हैं, ग्रो फॉन्ट। और इधर है क्या, श्रिंक फॉन्ट। कौन सा फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन। देखते हैं उसका शॉर्टकट, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करेंगे तो क्या होगा, ये ग्रो फॉन्ट है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, हम लेस देन करेंगे तो क्या होगा, देख लेते हैं एक बार हम। ग्रो फॉन्ट, ग्रो फॉन्ट का शॉर्टकट जो होता है वो होता है क्या, कंट्रोल CTRL, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस
ग्रेटर देन, ये किसका होगा, ग्रो फॉन्ट का। और जो श्रिंक फॉन्ट होता है उसका क्या होता है, यहाँ से ग्रेटर देन ना होकर क्या हो जाएगा, वो लेस देन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ग्रो का मतलब ही होता है क्या, बढ़ना, और श्रिंक का मतलब सिकुड़ना अर्थात छोटा होना। ठीक, उसके बगल आते हैं, आपको मिलता है क्या, यहाँ पे चेंज केस। चेंज केस का मतलब होता है कि मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे लिख दिए कुछ वर्ड लिख के हम लोग देखते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पे अमन। ठीक, अमन हमने लिख दिया। अब ये क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर हमारा क्या है, कैपिटल में नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि डायरेक्टली बिना इरेज किए हम इसको कर लें, तो यहाँ पे चेंज केस पे दिखेगा आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब जितने भी वर्ड आपने सिलेक्ट किया है उसका पहला वर्ड जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से अमन चेंज हो गया, ये उसका क्या हो गया, चेंज हो गया कैपिटल में। तो हम चेंज केस से इसी का वर्क करते हैं। जैसे इसको सबको सिलेक्ट कर लेते हैं पूरी लाइन, यहाँ चेंज केस पे जाते हैं, करते हैं अपर केस, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं ये कैपिटल में हो गया। फिर आते हैं लोअर केस, सब क्या हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा। फिर आते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, सबका पहला वर्ड दिख रहा है आपको, क्या हो गया, कैपिटल में हो गया है। आगे नीचे आते हैं डबल केस, पहला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा, बाकी सबका सब कैपिटल में। ये देखो, जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं नीचे, जिसका है बोल्ड, किसका है बोल्ड। बोल्ड का मतलब थोड़ा क्या करना, गाढ़ा करना किसी चीज को। मान लो हम टेम्पलेट अकेले को सिलेक्ट करते हैं, और बोल्ड, बोल्ड का शॉर्टकट नॉर्मली होता है कंट्रोल+B। ठीक है, शॉर्टकट आपको ज्यादा याद नहीं करने पड़ेंगे अगर हमारी आप क्लास कर रहे हैं तो। ठीक है, आपको नॉर्मली हम प्रैक्टिकल के द्वारा ही याद करवा देंगे। कंट्रोल के साथ आपको यूज करना है क्योंकि ऑप्शन है, और बोल्ड BOLD, फर्स्ट कैरेक्टर बी है तो क्या हो जाएगा बोल्ड। करके देखते हैं, ये देखिए इन दोनों में चेंज लग रहा होगा ना, करंट और टेम्पलेट में। क्यों, क्योंकि टेम्पलेट को हमने क्या किया है, बोल्ड कर दिया है। उसके जस्ट बगल इटैलिक, इटैलिक भी आई से स्टार्ट होता है, कंट्रोल के साथ आई इटैलिक का शॉर्टकट होता है। थोड़ा सा देखो क्या हो गया, ये तिरछा हो गया। ठीक, उसके बाद है अंडरलाइन, कंट्रोल+U, इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखो आप लोग क्या हो गई, उसके अंडरलाइन हो गई। लेकिन अंडरलाइन के बगल देखो आपको डाउन एरो मिलेगा, यहाँ से क्लिक करके आप किसी भी प्रकार की अंडरलाइन उसके नीचे लगा सकते हैं। ये देखिए अंडरलाइन चेंज हो गई है। ठीक, उसके जस्ट बगल आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसको कहते हैं हम स्टिक थ्रो। क्या कहते हैं, स्टिक थ्रो, मतलब जैसे कुछ हमारा मान लो ओरिजिनल में हमारा एक ही जगह ई हो गया। ठीक है, अब स्पेलिंग हमारी ये गलत हो गई है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे पूरे को एक साथ में, और क्या करेंगे यहाँ से स्टिक थ्रो कर देंगे। तो ये लगा है ना कि ये चीज हमारी क्या हुई, यहाँ से गलत हो गई। ठीक है, उसके बाद आपको मिलता है यहाँ से सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट नॉर्मली हम तब यूज करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं एक बार। सब स्क्रिप्ट हम तब यूज करते हैं जैसे हमको लिखना हो H2O। ठीक, H2O तो नहीं लग रहा है, ये क्या है, H20 लग रहा है, लेकिन 2 क्या होता है, नीचे लिखा होता है। 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सब स्क्रिप्ट, अब लग रहा है कि H2 है, तो हम वहां पे यूज करते हैं कि हमको जहां भी लाइन के नीचे इसको लिखना होता है। ठीक है, आगे आते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर का मतलब ऊपर, सुपर का मतलब ऊपर। ठीक है, देखते हैं एक बार, जैसे हमको लिखना है 2 की पावर 3, ये तो नहीं लग रहा है 2 की पावर 3, लग रहा है 23 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली 3 को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसको ऊपर करना है, तो सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे। ये लग रहा है ना 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो हम इसका यूज इसलिए भी करते हैं। किसी भी वर्ड को हम क्या करेंगे, नॉर्मली ये जैसे यहाँ पे लिखा गया एक वर्ड योर, इसको हम क्या कर देते हैं, सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ से आते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको मिलेगा, टेक्स्ट इफेक्ट्स का। टेक्स्ट इफेक्ट्स का किसी भी इफेक्ट में आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। देखो ये चेंज होगा, दिख रहा है। ठीक, किसी किसी में MS वर्ड में क्या होगा, ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि विंडोज में 10 है। ठीक है, आपको 7 मिलेगा या 3 कहीं कहीं मिलेगा। ठीक है, 11 मिलेगा, तो थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी नॉर्मली क्या रहता है, चीजें वही रहती हैं। ठीक, आगे आप लोग वीडियो देखिए। उसके बाद क्या है आपका, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है किसका, टेक्स्ट हाईलाइट कलर का। मान लो हम यहाँ से रिसेट को सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं इससे क्या होता है। चलो इतना सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे क्लिक करते हैं, और कोई कलर, अब देखो कि क्या हो रहा है, बैकग्राउंड का कलर तो चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, जो कलर है वो तो नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन बैकग्राउंड का कलर नॉर्मली चेंज हो जा रहा है। उसके जस्ट बगल हम देखेंगे, कमांड को सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे यहाँ से टेक्स्ट कलर, दोनों में डिफरेंस समझेंगे हम। एक है फॉन्ट कलर, एक है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट का मतलब उसके बैकग्राउंड का कलर आपका चेंज होगा, लेकिन फॉन्ट कलर से उस फॉन्ट का कलर चेंज होगा। ये देखिए, कमांड को हमने सिलेक्ट किया, कमांड का सी नहीं सिलेक्ट था, ओ से OMMANDS सिलेक्ट था, तो क्या हो गया, ये कमांड हमारा सी को छोड़ के बाकी सब ब्लैक हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम पैराग्राफ में। किसमें, पैराग्राफ में हम आते हैं। नॉर्मली पैराग्राफ में क्या चीज देखेंगे हम, अगर हम पैराग्राफ में आ जाएं तो पैराग्राफ में हमको ये देखने को मिलेगा कि सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे बुलेट एंड स्टाइल हमारी होती है। क्या होती है, बुलेट से होती हैं, नंबर्स होते हैं,
उसके बाद यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मल्टी लेवल लिस्ट मिलेगी, तो उसको हम कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से इसको साइज थोड़ी हम बड़ी कर लेते हैं, ग्रो फॉन्ट, जैसा कि आप लोग को पता है। अब हमको मान लो कुछ लिखना हो, ठीक है, लिस्ट में मान लो हमको कुछ भी लिखना हो, मान लो किसी का नाम ही लिखना हो, ठीक है, नाम हम लिख देते हैं, मान लो ये लिख दिया हमने अनुज। अब हमने इंटर किया, हमको सेकंड नाम लिखना होगा, एक बार इसको डिलीट करते हैं, वन लिखा हमने, तो हमने क्या लिखा, अनुज। ठीक, इंटर किया हमने, फिर हमको 2 लिखना पड़ेगा, फिर ये लगाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा अमन, फिर हमने इंटर किया, फिर 3 लिखेंगे, फिर ये डॉट लगाएंगे, फिर लिखेंगे क्या, मान लो हमको लिखना है गौरव। ठीक है, ये सब नाम हमको लिखना है, लेकिन हमको बार बार क्या करना पड़ा है, इनके लिए हमको नंबर्स लिखने पड़ रहे हैं, डॉट लगाना पड़ रहा है। हम क्या करेंगे, इन सबको एक बार डिलीट कर देंगे और यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे क्या, यहाँ से। ठीक, ये तो डॉट्स हैं, इसको भी हम ले सकते हैं, यहाँ से नंबर है, नंबर्स भी हम ले सकते हैं, नंबर पे जाएंगे, नंबर पे क्लिक कर देंगे। अब हम कुछ भी अगर लिखेंगे, देखो अमन जो नाम इंटर करेंगे डायरेक्टली 2 आएगा, कुछ भी लिखेंगे फिर से वही सेम नाम लिखते हैं हम, अनुज, इंटर की, ये देखो 3 अपने आप आ रहा है, गौरव, इंटर 4 आएगा। ठीक है, कुछ भी आप लिखते जाएंगे, इंटर करते जाएंगे, क्या हो जाएगा, आपकी नंबरिंग करती जाएंगे, इससे क्या होगा, गलतियां भी होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यही चीज आपका क्या हो, बुलेट्स में चेंज हो, यहाँ पे जाइए, बुलेट्स में चेंज कर दीजिए। अब बुलेट बहुत प्रकार की होती हैं, ये देखिए, जिस भी बुलेट पे आप क्लिक कर देंगे उस प्रकार की बुलेट क्या हो जाएगी, नॉर्मली ये सब क्या होती हैं, बुलेट्स यूज की जाती हैं, उसमें आपका ये चीजें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, नीचे देखते हैं, आपको मिलता है अलाइजमेंट। अलाइजमेंट जो होता है आपको यहाँ देखने को मिलेगा, अलाइजमेंट के लिए बहुत बेटर है आपके लिए। अलाइजमेंट यहाँ तक हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और अलाइजमेंट एक बार करके देखते हैं। अलाइजमेंट का मतलब है क्या करना, कि किसी भी साइड में उसको इक्वल करना, बराबर करना। अभी देखो लेफ्ट अलाइजमेंट आपका सिलेक्ट है, तो देखो लेफ्ट में सारी चीजें जो है वो इक्वल दिख रही है ना, आप क्या कर दो, राइट अलाइजमेंट कर दो। अब देखो राइट में सारी चीजें इक्वल दिख रही हैं, ये देखिए। ठीक, अगर आप क्या करोगे, सेंटर कर दोगे, तो ना तो लेफ्ट में की इक्वल रहेगी, ना तो राइट की इक्वल आपको लगेगी, जो कि आपको देख रहे होंगे। लेकिन एक ऑप्शन होता है जिसको कहते हैं जस्टिफाई, लेफ्ट की भी इक्वल और राइट की भी इक्वल, एक बार क्लिक करते हैं, ये देखिए पूरा आपका फॉर्मेट क्या है, एकदम से इक्वल, किसी टेक्स्ट में जैसे लिखा गया फॉर्मेट। ठीक है, इन सब के शॉर्टकट एकदम से नॉर्मल होते हैं, क्या होते हैं, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट का, कंट्रोल प्लस सी तो नहीं होगा सेंटर का, क्योंकि सी किसका होता है, कॉपी का। हाँ, आप लोग को पता होगा क्योंकि आप हमारी क्लास कर रहे हैं। राइट का होता है कंट्रोल के साथ आर, और जस्टिफाई का कंट्रोल के साथ जे। सबका फर्स्ट कैरेक्टर लेंगे सेंटर वाले को छोड़ के, क्यों, क्योंकि सेंटर में सी नहीं होगा, क्योंकि वो कॉपी का होता है। ठीक, आगे आते हैं, आपको मिलता है यहाँ पे स्पेसिंग का एक ऑप्शन, लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन मिलता है। आप जितनी चाहे अपनी इच्छा अनुसार लाइन की स्पेसिंग ले सकते हैं, ये देखिए जितनी आप स्पेसिंग यहाँ सिलेक्ट करेंगे उतनी स्पेसिंग आपके पैराग्राफ में यहाँ से हो जाएगी। ठीक, उसके बगल आपको मिलता है किसका, कलर का ऑप्शन। यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका कलर कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसे। ठीक है, उसके बगल आपको मिलता है पैराग्राफ को उसका बॉर्डर का ऑप्शन। बॉर्डर हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, इसको सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा, बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, आपको ऑप्शन मिलेगा बॉटम का, बॉटम मतलब नीचे बॉर्डर, टॉप, ऊपर, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। ऑल बॉर्डर जैसे करते हैं तब देखेंगे इसमें सारे बॉर्डर लग गए हैं, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, फॉर्मेटिंग हुई है ना। अब बॉर्डर आपको क्या होगा, समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ से आते हैं, ऑल बॉर्डर कर देते हैं, दिख रहा है इसमें आपको क्या लग गया, इसमें बॉर्डर्स लग गए हैं ना। तो इस प्रकार से बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर हटाने के लिए एक एक नहीं हटाएंगे, हम क्या करेंगे, नो बॉर्डर, पूरा का पूरा बॉर्डर यहाँ से कुछ इस प्रकार से हट जाएगा। ठीक, अब मान लो जैसे आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है, कोई नाम आपने लिख दिया, पहले मान लो अभी 3 नाम हमने लिखा था, जैसा क्या था, अमन, अनुज और गौरव। तो जो अमन है वो क्या होगा, अमन, अनुज और गौरव। अगर हम चाहते हैं कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ से एक ऑप्शन आपको मिलता है ये, ठीक, सॉर्ट करने का। यहाँ से आप क्लिक कर दोगे कि क्या हो जाएंगी चीजें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको भी चेंज कर सकते हो। ठीक, आगे आते हैं, आपको ऑप्शन मिलता है किसका, स्टाइल्स का। किसका ऑप्शन, स्टाइल्स का। स्टाइल पे आप क्लिक करके क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करो जिसकी आपको स्टाइल चेंज करनी हो, और यहाँ स्टाइल पे क्लिक करो। ये देखो आपकी स्टाइल नॉर्मल चेंज होगी, जैसे ही आप स्टाइल चाहोगे वैसे ही आपकी स्टाइल, ये देखिए दिख रही है। जो स्टाइल आप लागू करना चाहोगे, इसमें अप्लाई करना चाहोगे, वो स्टाइल आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जो आपको स्टाइल अच्छी लगे, जैसे ये अच्छी लग रही है, इस पे आप क्या कर दोगे, नॉर्मली से क्लिक कर दोगे, स्टाइल आपकी अप्लाई हो जाएगी इसमें। ठीक, और स्टाइल डालने के लिए यहाँ डाउन एरो है, आप डाउन एरो पे क्लिक करिए, बहुत सारी स्टाइल्स आपको यहाँ से दिखेंगी, आप किसी भी स्टाइल पे यूज कर सकते हो। नीचे ऑप्शन आपको मिलता है किसका, एक ऑप्शन बहुत ही यूजफुल है, क्लियर फॉर्मेटिंग।
जितनी भी स्टाइल आपने अप्लाई की सब एक बार में हट जाएगी, जैसा नॉर्मल था वैसा आ जाएगा, एकदम स्टार्टिंग में जैसा आया था आपको दिख रहा है ये। ठीक, आगे आते हैं चेंज स्टाइल। जैसा आपने यहाँ से स्टाइल लिया था, ये आपको नहीं अच्छी लगे, आपको चेंज करना है, आप चेंज स्टाइल पे क्लिक करिए। अब यहाँ से स्टाइल सेट करना है, स्टाइल का कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है। यहाँ से आप देख रहे हैं फॉन्ट वहां से भी चेंज कर सकते थे, स्टाइल का फॉन्ट यहाँ से, पैराग्राफ की स्पेसिंग जो कि यहाँ भी थी और आपकी यहाँ पे भी स्पेसिंग आपको मिल रही थी। ठीक है, अगला नंबर एक बहुत यूजफुल है, फाइंड। क्या है? फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है? खोजना। क्या होता है? खोजना। फाइंड पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि क्या मिलता है हमको। फाइंड पे जैसे हम फाइंड पे क्लिक करते हैं, यहाँ से एक बार हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फाइंड पे क्लिक करते हैं। एक मिनट, यहाँ से हमको क्या करना है, फाइंड करना है। मान लो हमने फाइंड किया क्या, ओ एन। अब हमने जैसे ही ओ एन पे क्लिक किया, इन्होंने क्या बता दिया कि ऑन कहाँ कहाँ पे आपके पूरे पैराग्राफ में दिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, ये हाईलाइट हो गया कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे दिख रहा है पैराग्राफ भी आपको। ठीक है, बगल में मान लो इसी को हम डिलीट करके क्या लिख दें, टी एच ई। ये देखिए जहां जहां पे लिखा है सब क्या हो गया, ये आपका दिखा रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, टी एच ई हर जगह लिखा हुआ है, आपका हाईलाइट हो जाएगा। ठीक, अगला है रिप्लेस। रिप्लेस पे जैसे हम क्लिक करते हैं, आपके सामने ऑप्शन आता है कि फाइंड व्हाट, मतलब क्या खोजना चाहते हो। रिप्लेस विथ, कि उसकी जगह पे क्या, जहां पे आपका द है वहां पे हम कर देते हैं दे, टी एच ई वाई। ठीक, और यहाँ पे रिप्लेस आल कर देते हैं। अब आपको पूरे यस कर देते हैं, पूरे के पूरे पैराग्राफ में आपको कहीं भी क्या नहीं मिलेगा, द नहीं मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, द पे क्लिक करते हैं, इंटर करते हैं, दिख रहा है। आप कहोगे कि द तो दिख रहा है, लेकिन जहां जहां द दिख रहा है उसके बगल देखो वाई आपका लगा हुआ है। ठीक है, ये होगा क्या, दे हो गया आपका। हम क्या कर सकते हैं, इसी को किसी भी जगह से रिप्लेस कर सकते हैं। अगला आप जो बहुत ही सिंपल है, क्या है, सिलेक्ट। सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल, पूरे का पूरा मैटर एक बार में क्या हो जाएगा, हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके कुछ यूजफुल मेनूज, ग्रुप्स और कुछ ऑप्शन। आपको बताते हैं क्वेश्चंस इसमें कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एमएस वर्ड के। एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, आपका पावर पॉइंट हो गया, एक्सेस हो गया, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। क्वेश्चन जैसे आपसे पूछे जाएंगे कि जो फॉन्ट स्टाइल होता है, ये ऑप्शन ये किस ग्रुप में आता है, आपको क्या बताना है, क्योंकि हमने बताया ये किस ग्रुप में आता है, क्या आता है आपका फॉन्ट ग्रुप में। किस ग्रुप में आता है, फॉन्ट ग्रुप में आता है आपका। ठीक, आपसे पूछ लिया गया कि अलाइनमेंट जो होता है वो किस ग्रुप में आता है, बताएंगे क्या, पैराग्राफ में ग्रुप में आता है। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगर हम कोई भी वीडियो लाएं, क्योंकि हमने फाइल मेनू का लाया था, आपने अच्छे से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होम का भी लाए हैं, होम का आपने देख लिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद इंसर्ट का आएगा, पेज लेआउट का आएगा, रेफरेंस का आएगा, मेलिंग का आएगा, रिव्यू व्यू। उसके बाद क्या होगा, एक पूरा ट्यूटोरियल आएगा आपका एमएस वर्ड का, जिसको देखने के बाद आप क्या करेंगे, एमएस वर्ड में अच्छे से चला पाएंगे एमएस वर्ड को। ठीक है।